हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की झील। वर्ल्ड फेमस झील जितनी भी होती है आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं और जहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कुछ शेड्यूल है जो कि आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, हनीमून लेक किसको बोला जाता है, जो आयतन के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है उनके बारे में, एक्सेक्टर पर ऑफ साइबेरिया। हमने ये सारी अक्सर आज यहाँ पे झील करने की कोशिश की है। तो चलिएगा, सबसे पहले में अगर आप मेरे चैनल पे नहीं, कंप्लीट नोट टेस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको हमारे इस चैनल की हमारी ये पीपीटी जो मिलने वाली है, हमारे चैनल जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है GKGS कंप्लीट नोट ट्रस्ट चैनल पे आपको हमारी ये प्रोवाइड हो जाएगी। और वहाँ पे बहुत सारे हमने GD SSC जो GD के प्रैक्टिस सेट है जो कि एसएससी में आ चुके हैं, वही हमने सीधे सीधे जो पेपर है वहाँ पे पढ़े हुए हैं, आप उनको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिएगा, आज की हमारी इस क्विज में थोड़ी सी स्टैटिक जीके के साथ में चल लेते हैं। जो जैसे कि आप हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील के बारे में बात करते हैं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है, इसके बारे में हमने एक प्रॉपर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है कैस्पियन सागर। तो आइएगा एक बार हम फिर से बताते हैं कैस्पियन सागर। जो ये रहा हमारा कैस्पियन सागर, यहाँ पे पूरा पूरा कैस्पियन सागर है। इसके बारे में जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये लगा हुआ है हमारा कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से, अजरबैजान से और रूस से। तो हमने इसकी एक कल ट्रिक बताई थी जिसका नाम था तारीख। तारीख। तो टी से तुर्कमेनिस्तान हो जाता है, ए से अजरबैजान होता है, आर से रूस हो जाता है, आई से ईरान हो जाता है और के से हमारा कजाकिस्तान हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस ट्रिक से क्या किया था, इस ट्रिक से इसको पूरे को याद करने की कोशिश की थी। तो चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। तारीख को एक बार फिर से रिपीट कर देता है। तुर्कमेनिस्तान हो जाता है, ए से अजरबैजान हो जाता है, आर से रूस हो जाता है, आई से ईरान हो जाता है और के से कजाकिस्तान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये काफ़ी सारी इसमें पूरा पूरा जो पूरी डिटेल थी वो सब कुछ हमने यहाँ से, और ये किसकी देश से लगाई, ये कहाँ से जल लेता है, वोल्गा से और यूराल से, हमने सब कुछ ये बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी झील है, वो है बेकाल झील। तो बेकाल झील के बारे में चलते हैं। ये हमारी जो है बेकाल झील साइबेरिया के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। अगर साइबेरिया आपको थोड़ा सा नेक्स्ट अगर पता हो, तो जो रसिया होता है, पूरा पूरा जो रूस है, जो रूस का वह भाग जो कुछ तो यूरोप में है और कुछ एशिया में है। अगर मैं रूस को बांटता हूँ, तो ये पूरा पूरा वास्तव में तो रूस ही होता है, बट जो रूस का वह भाग जो कि किसके अंतर्गत आता है, एशिया के, उसको पूरे को क्या बोला जाता है, साइबेरिया बोला जाता है। साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है और इसकी जो गहराई है वो है 1642 मीटर इसकी गहराई मापी गई है और ये विश्व की सबसे पुरानी झील है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेकाल झील है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बेकाल झील है पूरी पूरी। इसके इससे जो कुछ नदियाँ निकलती है, जैसे कि लीना नदी हो गया, अंगोरा नदी रिवर हो गया, इस प्रकार से यहाँ से कुछ और नदियाँ भी निकलती है, जैसे कि अपर अंगोरा रिवर हो गया और फिर ये यहाँ पे खिलोक रिवर हो गया। तो इस प्रकार की यहाँ से महत्वपूर्ण कुछ रिवर भी निकलती है। तो चलिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। आपको बताना है हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है टिटिका झील जो है हनीमून लेक कहलाती है। अगर मैं आपको ये बात बता, ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है पेरू और बोलीविया के बीच में। पेरू और बोलीविया के बीच में ये आता है साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कुछ, हाँ, कुछ 12-13 देश यहाँ पे पड़ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो जो कुछ समुद्र से लगे हुए देश नहीं है, तो बोलीविया है और पैराग्वे है। और यहाँ पे एक इसी के नीचे उराग्वे है जिसने विश्व का जो पहला वर्ल्ड कप था वो जीता था, और जो विश्व के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम कौन सी है, वो यहाँ पे ब्राज़ील पड़ जाता है और नीचे इसके कौन सा है, अर्जेंटीना, और ये यहाँ पे चिली है जो कि नाइट्रेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्षेत्रफल एवं आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है। तो यह झील भी कौन सी हो जाती है, हमारी कैस्पियन सागर ही झील हो जाती है, जो कि आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। जैसे कि हमने कल एक अपनी पूरी पूरी कैस्पियन सागर की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था। और ये रहा, फिर से अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो डिटेल है वो जस्ट हमारी पीपीटी में पीछे मिल जाएगी। आगे है टोनले सेप
नाम से जो झील है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टोनले सेप नाम से जो झील है वो किस देश में है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कंबोडिया। कंबोडिया इसका आंसर हो जाता है। तो ये रहा कंबोडिया। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बाकी की तो ये मेकांग नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो कंबोडिया कंबोडिया किस किस के आसपास लगा है? थाईलैंड के पास से लगा है, वियतनाम के पास से लगा है। इसका सही आंसर क्या होता है? कंबोडिया। और विश्व का जो सबसे पुराना हिंदू मंदिर है वो भी कहाँ पे स्थित है? वो भी कंबोडिया के अंतर्गत ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया लेक किसको कहा जाता है? तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाता है? हमारा इसका भी आंसर हो जाता है बेकाल झील। तो बेकाल झील इसका आंसर हमारा बन जाता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरी पूरी क्या है? बेकाल झील है। जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता के आया हूँ इससे कौन कौन सी लीना रिवर निकलती है, अंगोला रिवर निकलती है, और फिर से ऊपर से फिर यहाँ से भी अपर अंगोला रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध जो हमारी अंगुली नुमा झील है वो किस क्षेत्र में पड़ती है, यानी कि किस देश में पड़ती है, आपसे पूछा जा रहा है। ये 4-5 देश लिखे हुए हैं आपके सामने, उसमें आपको आंसर बताना है। अंगुली नुमा झीलों के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो इसका जो सही आंसर होता है वो हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। ये ओरिएंटल जो झील है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ही आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी ये झील है। इनको सारियों को ही किसको क्या बोला गया है? इनको अंगुलीनुमा झील बोला गया है, यानी कि फिंगर लेक्स इनको कहते हैं। तो फिंगर लेक कहाँ पे स्थित है? वो है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कौन सी झील या कौन सी झील या कौन सा सागर जो है ईरान, जो ईरान है उसकी सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। इसका भी हमने कल कैस्पियन सागर इसका आंसर बता दिया था। इसका आंसर कैस्पियन सागर हो जाता है। एक बार फिर भी देख लेते हैं इसको हम जल्दी से। ये देखो, अगर ये बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, जो कि हमारा विश्व का सबसे बड़ी पहली झील थी, यानी कि पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये ईरान लगा हुआ है। कैस्पियन सागर ये रहा। कैस्पियन सागर से लगने वाला देश कौन सा है? ईरान है। और ये यहाँ पे अरल सागर है। अरल सागर क्या है? एक जो कि किसी भी समुद्र से नहीं लगा हुआ, यानी कि एक बंद क्षेत्र है, यानी कि लोकलैंड क्या है? लोक लोकड झील है एक। और ये इधर तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है। और ये अजर ये फिर से यहाँ पे कौन से देश? कजाकिस्तान से लगा है। और ये रसिया से। तो इस प्रकार से हमने अब तक ये एक्सरसाइज किया है, झील पढ़ चुके हैं। तो हमसे आप हमारा जो क्वेश्चन था वो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा देश ईरान कौन सी सीमा से किसकी सीमा से लगा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होता है? हमारा कैस्पियन सागर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वह है विक्टोरिया झील। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये विक्टोरिया झील है। अगर मैं इस विक्टोरिया झील की बात करता हूँ, ये किस किस स्थिति लगी है? ये लगी है केनिया से, तंजानिया से और युगांडा से। तो इस प्रकार से 3 देशों के साथ में सीमा साझा कराती है। और ये एक मीठे पानी की झील है। ये एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भू बद है, यानी कि लोक लैंड कंट्री से क्या लगा हुआ है, या जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है, आपसे वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अरल सागर। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं ये अरल सागर, अभी अभी हम जस्ट पीछे की वीडियो में देख पाए हैं। इसमें क्या हो जाता है? हमारा ये अरल सागर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये रहा अरल सागर। तो अरल सागर से दो नदियाँ निकलती है। एक तो सिर दरिया निकलती है और एक अमू दरिया निकलती है। जो सिर दरिया है और जो अमू दरिया है, आपसे कभी काफी बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो उसके उत्तर से निकलती है? अरल सागर के उत्तर से निकलती है। तो उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर से निकलती है यहाँ से हमारे सिर दरिया। और जो कि दक्षिण से निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? अमू दरिया। आप एक छोटा सा ये अगर आपको एक ग्राफिक दिख पा रहा है, ये वाला ग्राफिक का चेंजिंग दिख पा रहा है, तो देखो 1960 में इस प्रकार था, फिर ये 1970 की बात है, ये 1980 आ जाता है, फिर ये 1990 आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 2000 और फिर ये 2000 इस बार 4, फिर ये 2008 और ये 2014 की ये कंडीशन देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने एक छोटे से मैपिंग के माध्यम से दिखाने की आपको कोशिश किया कि इस प्रकार से ये लगभग लगभग अपना 90% क्या हो चुका है अब तक सिकड़ चुका है अरल सागर, जो कि काफ़ी समस्या की बात है। क्योंकि इन
जो ये नदियाँ हैं इनका पानी का स्रोत काफ़ी समाप्त हो जाएगा, और जो यहाँ पे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में जो कपास की होने वाली खेती है उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, और आगे भी चल के पूर्ण रूप से पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे खारे पानी वाली जो झील है यानी कि वॉन लेक किस देश में स्थित है? वॉन लेक किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है टर्की यानी कि तुर्की, इसका सही आंसर हो जाता है, जिसकी राजधानी अंकारा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पे पड़ जाता है? ये हमारी वान लेक है। अगर मैं इस वान लेक की बात करता हूँ तो ये पूरा पूरा हमारा तुर्की पड़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र पूरा पूरा तुर्की पड़ जाता है। तो तुर्की का ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम यहाँ पे दिखाने की प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो भाग हो जाता है, ये कौन सा भाग है? ये वान लेक झील है। और वान लेक झील ही क्या है? विश्व की सबसे खारे पानी वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है फिनलैंड। तो इसका क्या आंसर हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है हमारा फिनलैंड, इसका आंसर हो जाता है। और ये रहा हमारा फिनलैंड, आप देख सकते हैं ये किस किस देश से लगा हुआ है। नीचे अगर मैं बात करता हूँ, ये बाल्टिक सागर से लगा हुआ है, और ये स्वीडन से लगा है, ये स्वीडन से लगा हुआ है, इधर ऊपर नॉर्वे से लगा हुआ है, और ये रसिया से लगा हुआ है। और इसकी राजधानी की बात करता हूँ तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी, इसकी राजधानी हो जाती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाती है। स्वीडन से लगा हुआ है, फिनलैंड स्वीडन से लगा हुआ है, नॉर्वे से लगा हुआ है, और रशिया से लगा हुआ है। इसकी राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्टोरिया लेक किन देशों के मध्य में स्थित है? अभी अभी हम जस्ट पीछे फिगर देख के आ रहे हैं, वहां पे हमने 3 देश पढ़े हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है तंजानिया, कीनिया और युगांडा। यही 3 देश थे, तो इसका आंसर यही हो जाता है। ये रहे हुए 3 देश, केनिया, तंजानिया, युगांडा, इसका सही आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच सीमा बनाती है? आपसे फिर से पूछ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तंजानिया और युगांडा के बीच में जो सीमा बना रही है वह देश कौन सा है, वह झील कौन सी है? तो वह झील हो जाती है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील, जैसे कि अभी हम जस्ट पीछे देख के आए हैं, तो ये विक्टोरिया झील है जो कि युगांडा और तंजानिया के बीच में सीमा बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? अगर मैं बात करता हूँ किस किस से लगी है, यानी कि तारीख अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये 5 देश थे, जिसमें कि ए भी आ जाता है। ए में हमने 2 नाम पढ़े हैं। अगर मैं बात करता हूँ अजरबैजान और आर्मेनिया, तो इसमें ए का मतलब है यहाँ से अजरबैजान है। अजरबैजान ही वह देश है जिससे कि ये लगा हुआ है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील आपसे फिर से पूछ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह हो जाता है अफ्रीका, यानी कि जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पे विक्टोरिया लेक है, जैसे कि भी हम हाल ही में पीछे 3 क्वेश्चन करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में, अमेरिका की झील प्रदेश में जो 5 झील है आती है, यानी कि ग्रेट लेक्स जो आता है हमारा अमेरिका वाला, उसमें 5 लेक हैं। उनमें से जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, आपसे वो पूछ रहे हैं कि वे लेक कौन सी है। तो वह लेक है मिशिगन। बाकी की ये जो झील है ये क्या करती है? अमेरिका के साथ में सीमा साझा करती है। किस प्रकार से करती है, एक बार वो भी चल के देखते हैं। ये रही हमारी मिशिगन, ये रहा बॉर्डर, और इस प्रकार से ये होता हुआ, ये यहाँ से, ये कनाडा से होता हुआ, ये ऊपर का कनाडा आया था, नीचे का क्या आया था, ये अमेरिका आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। ये मैं फिर से एक बार रेखा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके बीच में को निकल जाती है, और फिर यहाँ से बीच में को निकलने के बाद में ये ऊपर की ओर निकल जाती है। तो ये नीचे का जो क्षेत्र हो जाता है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेट लेक्स के बारे में, ग्रेट लेक के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील हो जाती है। फिर मिशिगन की बात करते हैं तो मिशिगन आ जाता है। फिर
लेक होरान आ जाता है, फिर इरी आ जाता है, फिर ये यहाँ पे ओरेंटो आ जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी आपसे इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी कहेगा कि आपको इसको उत्तर से पूर्व में इसको आपको उत्तर से पूर्व में लगाना है, पूर्व से पश्चिम में लगाना है। इस प्रकार से आपको इसका एक सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए, तो सुपीरियर लेक आ जाता है, SMHEO। तो इस प्रकार से, या होम्स, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है होम्स। अगर इन पांचों लेखों का हमें नाम पता हो तो क्या हो जाता है, वो होम्स आ जाता है। तो ये यानी कि हमने क्या माना है, इसको एक होम्स माना है, जबकि जो बीच वाली है वो पूर्ण रूप से किसमें स्थित है, अमेरिका में ही स्थित है। और ये रहा फिर से जो हम मैप बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, ऊपर जो पूरा पूर्ण रूप से क्या है, कनाडा स्थित है, और नीचे ये रहा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये मिशिगन हो जाता है, जो कि पूर्ण रूप से किस में पड़ जाता है, हमारा अमेरिका के अंतर्गत आ जाता है। अमेरिका की राजधानी बताया था मैंने, वाशिंगटन डीसी है, जो कि हमारी यहाँ पे स्थित है। तो चलिएगा, आज की हमारी इस वीडियो के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी का हमने सब कुछ शुरुआत में बता दिया। हमारा टेलीग्राम चैनल है GKGS कंप्लीट नोट योरसेल्फ, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ सुधार चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा कि मुझे अपने वीडियो को थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना है, ताकि मैं आने वाली सभी की सभी वीडियो में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा और बेटर करके आपके सामने प्रेजेंट हो सकूं और आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।